हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक पर डॉक्टर मरियम एंड एम डॉक्टर मरियम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में कि पीसीओएस के बारे में कि पीसीओएस क्या होता है एंड सीड साइकिलिंग के बारे में कि सीड साइकिलिंग को हम पीसीओएस में किस तरह से यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑल अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस क्या होते हैं। ठीक है, तो पीसीओएस बेसिकली हम कहते हैं, अगर हम इसकी एब्रीविएशन देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये बहुत कॉमन है वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में। ठीक है, मतलब कि जो अगर देखें जो कि 19 से 49 की एज है, ठीक है, जो भी, तो इसमें जो भी लड़कियां या औरतें होती हैं तो उनमें ये कॉमन होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो वो औरतें हैं जिनको ये पीसीओएस का मसला होता है, ठीक है, उनकी ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, और उनमें ना कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है फॉलिकल्स के अंदर, जो कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल सेल्स होते हैं, उनके अंदर हो जाता है। बेसिकली अगर हम इसको बहुत कॉमन ज़बान में अगर मैं बोलूँ ना, तो इसमें आपकी पानी की थैलियाँ हो जाती हैं आपकी ओवरीज के अंदर। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि आपको अगर ये इशू हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसमें ये हो सकता है कि आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके एंड्रोजन्स ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और एंड्रोजन्स क्या होते हैं कि जो बेसिकली ये हार्मोन होते हैं मेल डोमिनेंट होते हैं, मतलब ये मर्दों में ज़्यादा होते हैं, औरतों में भी होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो उनकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाती है। तो उसकी वो कैसे में पता चलता है कि बॉडी में ना बाल ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे बाल ज़्यादा होने लग जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी क्या होता है कि एक्नी हो जाती है। ठीक है, आपके चेहरे पे, और ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, वज़न बढ़ने लग जाता है। ये बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम है आपके क्या कहते हैं उसको, पीसीओएस का। ठीक है, अब अगर हम इसकी कॉजेज़ में देख लें तो अगर इंसुलिन लेवल किसी के ज़्यादा होते हैं, ठीक है, किसी को इन्फ्लेमेशन है या आपके जेनेटिक हो सकती है ये। ठीक है, अब अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि एक्सेसिव इंसुलिन से ये हो सकता है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ रहता है। ठीक है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जो मतलब जैसे आपके थायराइड के इशूज़ हैं। ठीक है, और आपको मतलब स्लीप एपनिया हो सकता है। ठीक है, और डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, या आपकी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है आपको। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, कि अगर ये बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगर टेस्ट कैसे करते हैं, एक तो मैंने सिम्टम्स बताया कि घर में हमें कैसे पता चल जाता है, एक होता है एक प्रॉपर टेस्ट। तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आपका हाइट देखा जाता है, वेट देखा जाता है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वेट भी बढ़ने लग जाता है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका पेल्विक एग्जाम किया जाता है, मैनुअली आपके ऑर्गन्स को इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं ट्रीटमेंट, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम डिफरेंट मतलब अगर मेडिकली देखूँ मैं तो इसमें डिफरेंट हम लोग देते हैं, डिफरेंट मेडिकेशंस देते हैं। ठीक है, जो कि आपके साइकिल को रेगुलेट करती हैं, एवोल्यूशन में हेल्प करती हैं, आपकी जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है उनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ सीड साइकिलिंग के बारे में। ठीक है, सीड साइकिलिंग में ये कैसे मतलब होती क्या है और सीड साइकिलिंग को हम कैसे करते हैं। तो सीड साइकिलिंग बेसिकली हार्मोन बैलेंस के लिए होती है। ठीक है, एक ये नेचुरल थेरेपी है। ठीक है, हमारी न्यूट्रिशनल साइंसेस में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये जो है इसका तरीका क्या होता है कि जो फॉलिक्यूलर और ल्यूटियल दो फेज़ होते हैं आपके। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज़ वो होता है जहाँ से आपका साइकिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ डे 1। ठीक है, आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक। ठीक है, मतलब उसमें आपने क्या करना है कि आपने 2 टेबलस्पून डेली, ठीक है, 1 चम्मच आपने पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, और साथ 1 चम्मच अपने अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स आपने लेने हैं पहले 14 दिन के लिए। ठीक है, और वो अपने ग्राउंडेड फॉर्म में लेने हैं, लाइक पिसे हुए। ठीक है, और दूसरे 14 दिन आपने क्या करना है, ठीक है, आपने दूसरे 14 डे से फिर नेक्स्ट पीरियड्स तक जो अगले 14 दिन होंगे उसमें आपने 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज और दूसरे 1 चम्मच साथ तिल के बीज। ठीक है, अगले 14 दिन आपने ये लेने हैं। ठीक है, ये आपके 28 डेज़ में ये पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी साइकिल है, एक थेरेपी है जो दी जाती है आपकी स्पेसिफिकली पीसीओएस के लिए, एंड इट्स इफ़ेक्टिव। ठीक है, क्योंकि जो ये फ्लैक्स सीड्स हैं और जो पम्पकिन सीड्स हैं आपके, ये एस्ट्रोजन को बूस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि आपकी एवोल्यूशन को हेल्प करती हैं। ठीक है, और दूसरा जो वो है प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करती हैं आपके सनफ्लावर सीड्स और सीड। ठीक है, तो
ये एक पूरी थेरेपी है विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ठीक है। इंस्टेड के आप डिफरेंट मेडिकेशंस लें, ठीक है, क्योंकि हर जो भी एक मेडिकेशन आप लेते हैं इट हैज़ सम इफ़ेक्ट ऑन योर बॉडी, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो इन चीज़ों के कोई इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि आपको इफ़ यू हैव PCOS तो आपको ये थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए घर पे। So I hope guys you like the video, and if you like the video please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.